हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज इसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज़ 3800। एक क्रिकेट कोच है जिसने कि अपनी टीम के लिए 7 बैट और 6 बॉल लिए, कितने रुपए के? 3800 रुपए के। लेटर्स सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750। बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे 1750 रुपये का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको प्रत्येक बैट और बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। सो लेट करेंगे द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू x रुपीज़, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज y रुपीज़। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे पास कि 7 बैट एंड 6 बॉल कितने रुपए के आए? 3800 रुपीज़ के आए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 बैट खरीदे हैं, बैट का कॉस्ट कितना होगा? x रुपीज़। सपोज एक टॉफ़ी हमारे पास 2 रुपए की है, ठीक है, तो 5 टॉफ़ी कितने की होगी? 5 इंटू 2। तो सेम हमने यहाँ पे भी ये किया, ठीक है ना। एक बैट की जो कीमत है वो हमारी x रुपीज़ है, ठीक है। तो 7 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी? 7x प्लस जो हमारा एक बॉल है उसकी कीमत y रुपीज़ है, तो हमारे पास 6 बॉल की कीमत हो जाएगी 6y इक्वल टू 3800। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है उसने बाय किए 3 बैट और 5 बॉल, तो 3x प्लस 5 बॉल का 5y इक्वल टू 1750। ये हो गई इक्वेशन। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 6y इधर गया, 3800 माइनस 6y। अब यहाँ 7 मल्टीप्लाई में था तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में। x की वैल्यू आ गई 3800 माइनस 6y होल का अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750 करेंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे। तो अब देखो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो आया 11,400। 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ किया, 3 6 जा 18 होल का अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 750। अब क्या करेंगे? इस 7 को यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11,400 माइनस 18y प्लस 5 7 जा 35y। अब ये पूरे के अपॉन में आ गया 7, ठीक है, तो मैं इसको इक्वल टू के दूसरे साइड ले जा सकती हूँ। तो क्या 17y इज इक्वल टू, अब इसको देखो 7 0 जा 0 7 5 जा 35, 150 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 12,250। अब यहाँ देखो इधर ये प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 11,400। नाउ 17y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 17y इक्वल टू इन दोनों को माइनस किया तो आंसर आया 850 से y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, ठीक है ना। 17 1 जा 17, 17 5 जा 85 और 0 जा 0, तो हमारा जो y का आंसर है वो कितना आया? 50। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड जो हमने ये x की वैल्यू निकाली थी उसमें क्या कर देंगे? y की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू वाई मतलब 50 होल का अपॉन 7। अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3800 माइनस 6 5 जा 30 300 होल का अपॉन
7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3800 में 300 गए तो कितना बचा 3500 होल का अपॉन 7 और 7 5 जा 35। ठीक है, तो 5 और 100 x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 500। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी वाला है जो कि चार्ज लेता है सिटी में, एक फिक्स्ड चार्ज है और दूसरा कैसा चार्ज लेता है फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब जितना भी डिस्टेंस उस फिक्स चार्ज के बाद वो कवर करेंगे। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ द 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, द चार्ज पेड इज 105। उसने कितना चार्ज लिया 105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। 15 किलोमीटर जर्नी के लिए उसने कितना चार्ज किया 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो आपको फाइंड करना है कि उसका फिक्स्ड चार्ज कितना है एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर उसका चार्ज कितना है। ठीक है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। साथ में आपको ये भी बताना है कि वो पर्सन, अगर कोई पर्सन डिस्टेंस कवर कर रहा है 25 किलोमीटर की, तो टोटल कितना उसे ट्रैवलिंग को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम लेट करेंगे द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड चार्ज फॉर द पर डिस्टेंस इज y रुपीज़। ठीक है, x उसने कोई भी ट्रैवल, आप सिटी में जाओगे तो उसने x रुपीज़ लेने ही लेने हैं, लेकिन जो y है हमारा वो हर टाइम क्या होता रहेगा चेंज होता रहेगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 रुपीज। इसका मतलब x रुपये तो वो लेगा ही लेगा, लेकिन 10 किलोमीटर के लिए वो 10 इंटू वाई रुपी लेगा, और टोटल कितना दे रहे हैं 105 रुपीज। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। ठीक है, x रुपी फिक्स्ड लेगा ही लेगा, लेकिन 15y मतलब कि जब वो 15 किलोमीटर चलेगा तो उसके लिए y रुपीज़ लेगा, और टोटल इन दोनों को मिला के वो दे रहा है 155 रुपीज़। इसको मान लेंगे हम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अगेन फ्रॉम फर्स्ट, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105, ये प्लस 10y है, इधर जाएगा तो माइनस 10y। इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। अब पुट करेंगे इस वैल्यू को इक्वेशन 2, सो x की जगह में क्या रख देंगे 105 माइनस 10y इक्वल प्लस 15y इक्वल टू 155, माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। अब देखो यहाँ 15y में से 10y गए तो कितना बचा 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 गए तो कितना बचा 550 एंड 550। सो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई। अब इस वैल्यू y की इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y है तो 10 इंटू y की वैल्यू आई 10। सो 105 माइनस 10 कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 105 में से 100 गए तो बचा कितना 5। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। अब हमें बोला है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। सो अगर जो हमारा क्या है ड्राइवर है वो x रुपये तो लेगा ही लेगा। ठीक है, प्लस अब कितना चल रहे हैं हम तो 25 चल रहे हैं, और 25 चलने के लिए वो कितने रुपए ले रहा है y रुपये ले रहा है। तब हम लिखेंगे x की वैल्यू कितनी है 5
प्लस जो y है वो कितना आया हमारे पास, y इक्वल टू 10 आया, तो 25 इंटू 10, ठीक है। लिखेंगे नेक्स्ट 5 प्लस 25 इंटू 10 इज 250 विच इज इक्वल टू 255। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए वो कितने रुपए देगा, 255 रुपीज़ देगा। सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।